क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 5 आज हम करने वाले हैं, जिसका टाइटल है द 100 ड्रेसेस पार्ट 1। एल शॉर ईस्टर ने ये लिखा हुआ है। इस लेसन को हम पढ़े उसके पहले हम कुछ इस लेसन की पूर्व भूमिका तैयार कर लेते हैं, जान लेते हैं कि इस लेसन में क्या है, तो हमें लेसन पढ़ना और भी आसान लगेगा। यहाँ पर बिफोर यू रीड हम पढ़ने वाले हैं, हाउ डू वी जज द पीपल अराउंड अस बाय देयर मनी, वेल्थ एंड पोजेशंस। हमारे इर्द गिर्द जो लोग होते हैं, हमारे आजू बाजू जो लोग होते हैं, उनको किस तरीके से हम जज करते हैं, उनके पैसों से, उनकी संपत्ति से, या उन्होंने जो कुछ प्राप्त किया है उससे। इज़ देयर समथिंग ऑफ मोर एंड्योरिंग वैल्यू टू लुक फॉर इन अ पर्सन। या तो फिर किसी भी व्यक्ति में कोई ऐसी परमानेंट चीज़ होती है, लॉन्ग लास्टिंग चीज़ होती है, या ऐसी इन सब चीज़ों से ऊपर उठ करके, भौतिक सुख सुविधाओं से ऊपर उठ करके कोई एक चीज़ होती है। दिस स्टोरी इज़ अ सेंसिटिव अकाउंट ऑफ हाउ अ पुअर यंग गर्ल इज़ जज्ड बाय। ये जो स्टोरी है ये एक रिकॉर्ड है, एक डिस्क्रिप्शन है कि एक पुअर यंग गर्ल है, एक गरीब लड़की है, जज्ड बाय हर क्लासमेट्स, और स्कूल में उसके क्लासमेट्स जो है उसको किस प्रकार से जज करते हैं। उसका नाम है वांडा पेंट्रोल्स्की। इज़ अ यंग पॉलिश गर्ल हु गोज़ टू स्कूल विथ अदर अमेरिकन चिल्ड्रन इन एन अमेरिकन टाउन। ये यंग पॉलिश गर्ल है और वो अमेरिका में रहती है और स्कूल में जाती है दूसरे अमेरिकन बच्चों के साथ। दीज अदर चिल्ड्रन सी वांडा एज डिफरेंट इन मैनी वेज। और ये जो दूसरे बच्चे हैं, दूसरे जो उसके क्लासमेट्स हैं, वो उस लड़की को एक डिफरेंट तरीके से देखते हैं, तो उसको एक अलग तरीके से ट्रीट भी करते हैं। तो ये हमें देखना है कि ये भेदभाव वाली जो नीति है, कोई भी व्यक्ति को उसके दिखावे से या उसके पास जो कुछ भी है उससे जज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति में, हर स्टूडेंट में, हर बच्चे में, हर पर्सन में एक पोटेंशियल होता है, कुछ न कुछ अलग करने की एक ताकत होती है, पावर जो गॉड ने दिया होता है वो होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि उसको पूरा जाने पहचाने बिना हम किसी के भी साथ भेदभाव करें, और भेदभाव करना ही क्यों। तो ये लेसन हम जब पढ़ेंगे तो हमें और भी सारी चीज़ें मालूम पड़ जाएगी। लेकिन उसके पहले ये जो पैराग्राफ है बॉक्स में, उसको हम देखेंगे कि पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी जो है उसकी स्थिति या वो क्या है, उसके बारे में यहाँ पर थोड़ी जानकारी हम पहले ले लेते हैं। द फर्स्ट पॉलिश इमिग्रेंट्स अराइव्ड इन अमेरिका इन 1608। यानी कि सबसे पहले पॉलिश इमिग्रेंट्स का मतलब है कि जो एक देश से दूसरे देश में जो जाते हैं और वहाँ जा कर के रहते हैं, ऐसे लोग। तो पोलैंड से अमेरिका में 1608 में पहला पॉलिश इमिग्रेंट्स आए थे। द लार्जेस्ट वेव ऑफ पॉलिश इमिग्रेशन अकर्ड इन द अर्ली 20th सेंचुरी। और उसके बाद 20th सेंचुरी की शुरुआत में बहुत ज़्यादा संख्या में पॉलिश लोग वहाँ पर अमेरिका में आए और रहने लगे। When more than 1 million Poles migrated to the United States, जब उस समय यानी कि 20वीं सदी की शुरुआत में 1 मिलियन से भी ज़्यादा लोग माइग्रेट हो गए पोलैंड से और आकर के यूनाइटेड स्टेट्स में रहने लगे। द पॉलिश स्टेट डिड नॉट एग्जिस्ट एट दैट टाइम, और उस समय पॉलिश स्टेट एग्जिस्ट नहीं करता था। एंड द इमिग्रेंट्स वर आइडेंटिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन रादर देन टू एथनिसिटी। और उस समय जो पॉलिश लोग थे वहाँ पर इमिग्रेंट्स की तरह, या तो उनकी जो कंट्री ओरिजिन है उसके नाम से वो वहाँ पर जाने जाते थे, उनकी वंशीयता से भी ज़्यादा वो पॉलिश लोगों की हिसाब से वो जाने जाते थे वहाँ पर। दे वर आइडेंटिफाइड एज रशियन पोल्स, जर्मन पोल्स एंड ऑस्ट्रियन पोल्स। और उनको रशियन पोल्स, जर्मन पोल्स या तो ऑस्ट्रियन पोल्स के नाम से जाना जाता था। वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटीज़ इज़ इन शिकागो एंड इट्स सबर्ब्स। और शिकागो और उसके सबब एरिया में, यानी कि उसके इर्द गिर्द के एरिया में जो रहते थे पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी जो रहती थी, वो ज़्यादा नोटेबल थी, नोंदपात्र थी। सो शिकागो इज़ समटाइम्स कॉल्ड द सेकंड लार्जेस्ट पॉलिश सिटी इन द वर्ल्ड। और दुनिया में शिकागो को कभी कभी सेकंड लार्जेस्ट पॉलिश सिटी भी कहा जाता था। नेक्स्ट ओनली टू वार्सो, द कैपिटल ऑफ पोलैंड। यानी कि
जो पोलैंड का जो कैपिटल है वार्सो, और वहाँ के जो पोलिश सिटी है वो बिग है, लेकिन उसके बाद तुरंत ही ये शिकागो को भी ऐसे माना जाता था। पोलिश अमेरिकन्स वर समटाइम्स डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स, और कभी कभी पोलिश अमेरिकन्स जो थे उनको उनके साथ भेदभाव किया जाता था। एज वर द आयरिश, इटालियंस एंड जूस, जिस प्रकार से आयरिश, इटालियंस एंड जूस को डिस्क्रिमिनेट किया जाता था या तो उनके साथ भेदभाव की नीति अपनाई जाती थी, वैसे ही उनके साथ भी अपनाई जाती थी। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स 2000 सेंसस, 6,67,414 Americans of age 5 years and older reported Polish as the language spoken at home, which is about 1.4% of the people who speak languages other than English। यानी कि इंग्लिश के अलावा और जो लैंग्वेजेस बोली जाती थी उसमें 1.4% ऑफ पीपल ये लोग थे। जो 2000 का सेंसस हुआ अमेरिका में, सेंसस का मतलब है कि जो पॉपुलेशन की गिनती होती है हर 10 साल में, तो 2000 का सेंसस जो हुआ, जब गिनती हुई तो उस समय ये पाया गया कि 6,67,414 अमेरिकन जो थे ऑफ एज 5 years एंड ओल्डर रिपोर्टेड पोलिश एज द लैंग्वेज स्पोकन एट होम, यानी कि जिनके घरों में पोलिश लैंग्वेज बोली जाती थी, यानी कि वो इंग्लिश के अलावा जो लैंग्वेजेस बोली जाती थी उसके 1.4% थे वो लोग, और 0.25% ऑफ द यूएस पॉपुलेशन, और यूएस पॉपुलेशन के वो 0.25% थे। तो इससे हमें ये पता चलता है कि पोलिश लोग कौन थे और किस तरीके से वहाँ पर आके बसते थे और कैसे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। अब हमारा लेसन शुरू होता है जो हम अभी पढ़ने वाले हैं। अब देखेंगे कि क्या स्टोरी है। टुडे मंडे, वांडा पेंट्रोस्की वॉज नॉट इन हर सीट। आज मंडे है और ये स्कूल की बात है, सेटअप है पूरा स्कूल का, और स्कूल में बताया गया है यहाँ पर कि उसकी सीट पर वांडा पेट्रोन्स्की, यानी कि वांडा पेट्रोन्स्की नाम की एक गर्ल है जो पॉलिश गर्ल है, वो स्कूल में पढ़ने आती है, अमेरिकन बच्चों के साथ वो पढ़ती है, लेकिन आज वो अपनी सीट पर नहीं बैठी है, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। बट नोबडी, नॉट इवन पेगी एंड मेडेलिन, द गर्ल्स हु स्टार्टेड ऑल द फन, नोटिस्ड हर एब्सेंस, यानी कि किसी ने भी उसकी एब्सेंस को नोटिस नहीं किया। इवन पेगी एंड मेडेलिन ये भी दो गर्ल है कि जो उसके साथ वहाँ पर पढ़ती है, जिन्होंने पूरा फन स्टार्ट किया था, यानी कि उस लड़की का मजाक उड़ाना स्टार्ट किया था। उन्होंने भी उसकी एब्सेंस को, उसकी गैर हाजिरी को नोटिस नहीं किया। यूजुअली वांडा सेट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन रूम 13, यानी कि स्कूल का रूम नंबर 13 है जहाँ पर ये बच्चे पढ़ते होंगे। वहाँ पर वो जो वांडा है वो हमेशा कहाँ बैठती है, तो इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट, यानी कि लास्ट सीट की नेक्स्ट वाली जो सीट है वहाँ पर वो हमेशा बैठती है पढ़ाई करने के लिए। शी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर द रफ बॉयज़ हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स सेट, और वो वहाँ पर बैठती हैं उस रूम के एक कोने में जहाँ पर ऐसे रफ़ बॉयज़ का मतलब है कि जो पढ़ाई में अच्छे नहीं है और ज़्यादा मस्तीखोर बच्चे होते हैं, ऐसे बच्चे वहाँ पर बैठते हैं, तो वहीं पर वो भी बैठती हैं उन बच्चों के साथ कि जो अच्छे मार्क्स नहीं लाते हैं। द कॉर्नर ऑफ द रूम, उस रूम के कॉर्नर में, वेयर देयर वॉज मोस्ट स्कफलिंग ऑफ फीट, कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, बहुत ज़्यादा मस्ती होती है। स्कफलिंग ऑफ फीट का मतलब है नॉइजी ड्रैगिंग मूवमेंट्स ऑफ द फीट ऑन द ग्राउंड, यानी कि जहाँ पर पैरों के घिसने से, उसकी मूवमेंट कराने से जो आवाज़ निकाली जाती है बच्चों के द्वारा, वो वहाँ पर होता है। मोस्ट रोर्स ऑफ लाफ्टर व्हेन एनीथिंग फ़नी वॉज सेड, और जब भी क्लास में कोई भी फ़नी चीज़ कही जाती है या बोली जाती है तो सबसे ज़्यादा आवाज़ और हंसी उसी कॉर्नर से आती है। एंड मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर, और जिस कॉर्नर में सबसे ज़्यादा डर्ट है, सबसे ज़्यादा मड है, वहाँ पर ऐसी जगह है वो, उस कॉर्नर में ये वांडा जो है वो वहाँ पर बैठती है। वांडा डिड नॉट सीट देयर बिकॉज शी वॉज रफ़ एंड नॉइजी, वांडा वहाँ पर बैठती है लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो रफ़ एंड नॉइजी है दूसरे बच्चों की तरह। ऑन द कॉन्ट्ररी, लेकिन वो जो है शी वॉज़ वेरी क्वाइट एंड रेयरली सेड एनीथिंग एट ऑल, लेकिन वो तो बहुत ही शांत है
और शायद ही कुछ बोलती है। एंड नो बडी हैड एवर हर्ड हर लाफ आउट लाउड, और किसी ने भी आज तक उसको ज़ोर से हंसते हुए नहीं सुना है। समटाइम्स शी ट्विस्टेड हर माउथ इनटू अ क्रूक्ड सॉर्ट ऑफ स्माइल, कभी कभी वो अपना जो माउथ अपना जो मुंह है उसे डिसऑनेस्टली या तो अपना जो स्माइल करती है, कभी कभी वक्र स्माइल जिसको हम कह सकते हैं वैसी स्माइल वो करती है। बट दैट वाज ऑल, लेकिन इतना ही, मतलब वहाँ तक, उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं और आगे कुछ नहीं करती। Nobody knew exactly why Wanda sat in the seat. कोई भी व्यक्ति ये एग्जैक्टली नहीं जानता है कि वांडा वहाँ पर क्यों बैठती है। Unless it was because she came all the way from Boggins Heights and her feet were usually caked with dry mud, और शायद इसलिए नहीं कि वो बहुत ही ऑल द वे फ्रॉम यानी कि डिस्टेंस प्लेस से वो आती है। कहाँ से आती है? बॉगिन्स हाइट्स। बॉगिन्स हाइट्स जो है वो एक जगह है जहाँ से वो आती है, जहाँ काफ़ी गरीब लोग रहते होंगे। एंड हर फीट वर यूजुअली केक्ड विद ड्राई मड, और उसके जो पैर है वो ड्राई मड से लदे रहते हैं। बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वांडा पेट्रोन्स्की, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो है वो उसके बारे में ये सोचता नहीं है। वंस शी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, जब एक बार वो उस रूम के कॉर्नर में बैठ जाती है तो उसके बारे में कोई सोचता नहीं है। द टाइम व्हेन दे थॉट अबाउट वांडा वाज आउटसाइड ऑफ स्कूल आवर्स, लेकिन जब भी वो उसके बारे में सोचते हैं तो वो समय क्या होता है? तो आउटसाइड स्कूल आवर्स, यानी कि स्कूल के बाहर उसके बारे में सोचते हैं। एट नून टाइम व्हेन दे वर कमिंग बैक टू स्कूल और इन द मॉर्निंग अर्ली बिफोर स्कूल बिगन, जब तब सोचते हैं जब वो स्कूल में वापस आ रहे होते हैं नून में, या तो मॉर्निंग में जब वो स्कूल शुरू होती है उसके पहले। व्हेन ग्रुप्स ऑफ 2 और 3, जब 2 या 3 बच्चों का ग्रुप होता है, और इवन मोर या तो उससे भी ज़्यादा, वुड बी टॉकिंग एंड लाफिंग ऑन देयर वे टू द स्कूल यार्ड, और जब वो स्कूल में आते होते हैं या जाते होते हैं तो उस समय वो बातें करते हैं और हंसते हैं। देन समटाइम्स दे वेटेड फॉर वांडा टू हैव फन विथ हर, और कभी कभी वो लोग वांडा के इंतज़ार में भी रहते हैं ताकि वो उसकी मजाक उड़ा सके, उसके साथ फ़न कर सके। द नेक्स्ट डे ट्यूसडे वांडा वॉज नॉट इन स्कूल, लेकिन दूसरे दिन ट्यूसडे के दिन वांडा स्कूल में नहीं थी आइदर। एंड नो बडी नोटिस्ड हर एब्सेंस अगेन, और किसी ने भी उसकी नोटिस को अगेन यानी कि फिर से नोटिस नहीं किया था उसकी एब्सेंस को, उसकी गैर हाजिरी को। बट ऑन वेडनेसडे पेगी एंड मैडी who sat down front with other children who got good marks and who didn't trek in a whole lot of mud, यानी कि वेनसडे के दिन पेगी एंड मैडी ये दोनों उसकी फ्रेंड भी है और ये दोनों भी फ्रेंड है। हु सेट डाउन फ्रंट विथ अदर चिल्ड्रन, जो पहले ही बैठती है क्लासरूम में, फ्रंट में बैठती है क्लासरूम में दूसरे बच्चों के साथ। हु गॉट गुड मार्क्स, की जो अच्छे मार्क्स लाते हैं। एंड हु डिडंट ट्रैक इन अ होल लॉट ऑफ मड, और वो जो मड है उसमें ट्रैक नहीं होते हैं। डिड नोटिस दैट वांडा वॉजेंट देयर, उन्होंने भी वांडा को नोटिस नहीं किया, यानी कि वेडनेसडे के दिन भी। पेगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल, पेगी जो है वो पूरी स्कूल में मोस्ट पॉपुलर है, काफ़ी लोकप्रिय है। शी वॉज प्रेटी, शी हैड मैनी प्रेटी क्लोथ्स एंड हर हेयर वॉज कर्ली, और वो काफ़ी सुंदर भी है। उसके जो कपड़े होते हैं, क्लोथ्स होते हैं, वो भी सुंदर होते हैं, और उसके जो बाल है वो करली है। मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, और मैडी उसकी बहुत करीबी दोस्त है। द रीज़न पेगी एंड मैडी नोटिस्ड वांडाज एब्सेंस वॉज बिकॉज वांडा हैड मेड देम लेट टू स्कूल, और आज उन्होंने उसको नोटिस किया, उसका एक ही कारण था कि वांडा ने उनको आज लेट कर दिया, क्योंकि उन दोनों ने उसका वेट किया होगा स्कूल आने में, लेकिन वो आई नहीं, इसलिए वो दोनों लेट हो गए, इसलिए उन्होंने उसको याद किया। दे हैड वेटेड एंड वेटेड फॉर वांडा, मतलब वो लोग वांडा के लिए वेट कर रहे थे। टू हैव सम फन विथ हर, उसके साथ उसकी कुछ मजाक उड़ाई जाए, उसके साथ कुछ फन किया जाए। एंड शी जस्ट हैडंट कम, लेकिन वो आई नहीं। दे ऑफन वेटेड फॉर वांडा पेट्रोन्स्की, वो कभी कभी वांडा की वेट कर लेते थे। टू हैव फन विथ हर, उसके साथ मजाक करने के लिए, उसकी फन करने के लिए। वांडा पेट्रोन्स्की, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन रूम 13 डिडंट हैव नेम्स लाइक दैट। वांडा पेट्रोन्स्की, ये नाम ऐसा है कि रूम 13 में उसके जैसा नाम और किसी का भी नहीं था।
दे हैड नेम्स ईजी टू से, दूसरे बच्चों के जो नाम थे वो ऐसे थे कि वो बोलने में काफ़ी ईजी थे, लाइक थॉमस, स्मिथ और एलन। देयर वॉज वन बॉय नेम्ड बाउंस, एक बच्चा ऐसा था कि जिसका नाम थोड़ा विचित्र सा था, जिसका नाम था बाउंस, विली बाउंस, एंड पीपल थॉट दैट वाज फनी, और लोग सोचते थे कि ये फ़नी नेम है, बट नॉट फ़नी इन द सेम वे दैट पेट्रोन्स्की वॉज, लेकिन इतना फ़नी नहीं था कि जितना पेट्रोन्स्की यानी कि वांडा पेट्रोन्स्की का था। वांडा डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स, वांडा को कोई फ्रेंड नहीं था। शी केम टू स्कूल अलोन एंड वेंट होम अलोन, वो अकेली ही स्कूल आती है, अकेली ही घर जाती है। शी ऑलवेज वोर अ फेडेड ब्लू ड्रेस, वो हमेशा फेडेड ब्लू ड्रेस यानी कि ब्लू ड्रेस पहनती है कि जो फेड हो चुका है, या तो जो घिस घिस के जो कपड़ा काफ़ी जिसका कलर उड़ जाता है, तो ऐसे कपड़े को हम फेडेड क्लॉथ कहेंगे। दैट डिडंट हैंग राइट, हैंग राइट का यहाँ पर मतलब है कि उसको वो फिट प्रॉपरली फिट भी नहीं होता है, ऐसा कपड़ा था। इट वॉज़ क्लीन, लेकिन वो काफ़ी क्लीन हुआ करता था। बट इट लुक्ड एज दो इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली, और ऐसा भी देखा जाता था कि वो अच्छी तरह से उसको आयरन भी यानी कि इस्त्री भी नहीं की गई थी। शी डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स, उसके कोई फ्रेंड्स नहीं थे। बट अ लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक्ड टू हर, लेकिन बहुत सारी गर्ल्स ऐसी थी कि जो उसके साथ बात करती थी। समटाइम्स दे सराउंडेड हर, कभी कभी तो वो उसके इर्द गिर्द हो जाती थी। इन द स्कूल यार्ड एज शी स्टूड वॉचिंग द लिटल गर्ल्स प्ले हॉपस्कॉच ऑन द वॉर्न हार्ड ग्राउंड, और वहाँ पर कि जहाँ पर वो खड़ी होती थी, जो दूसरी छोटी गर्ल्स को हॉपस्कॉच खेलते हुए जो ओल्ड ग्राउंड था, वॉर्न हार्ड ग्राउंड का मतलब है कि ओल्ड हार्ड ग्राउंड जो हुआ करता था, वहाँ पर हॉपस्कॉच खेलते हुए उनको जब देखती रहती थी, तो उस समय दूसरी लड़कियाँ जो होती थी उसके इर्द गिर्द हो जाती थी उससे बातें करने के लिए। यहाँ हॉपस्कॉच का मतलब है अ गेम इन विच चिल्ड्रन होप इनटू ओवर स्क्वायर्स मार्क्ड ऑन द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड के ऊपर स्क्वायर मार्क्स किए जाते हैं, और वो जो मार्क्स होते हैं, जो स्क्वायर्स होते हैं, उसमें जो बच्चियां हैं वो जंप करती हैं, एक छोड़ के एक स्क्वायर में वो कूदती है, तो उसे हम कहेंगे हॉपस्कॉच। वंडा पेगी वुड से इन मोस्ट कोर्टियस मैनर एज दो शी वर टॉकिंग टू मिस मैसन, मिस मैसन यहाँ पर उनकी टीचर का नाम है, और जो पैगी है वो वांडा के साथ जब बात करती है तो जैसे वो मिस मैसन के साथ बात कर रही हो, इतनी मैनर से, उतनी कॉर्टियस मैनर से वो वांडा के साथ बात करती है। तो वो कहती है वांडा शुड से गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स अ नज, और अपने फ्रेंड को नज करते हुए, नज करने का मतलब है यहाँ पर अ जेंटल पुश, यानी कि किसी भी बच्चे के साथ अगर हम ऐसे बात कर रहे हैं कि जो झूठ मूठ की जैसे हम कॉर्टियस या तो मैनर दिखा रहे हैं, वैसी झूठ मूठ की मैनर या कॉर्टियसनेस दिखाते हुए वो अपने फ्रेंड को नज करते हुए, यानी कि उसको पुश करते हुए, कौनी मार के हम किसी को नहीं कहते, किसी के साथ जब हम बात करते हैं तो कौनी मार करके हम उसकी जब मजाक उड़ाते हैं तो उसको सावधान करते हुए, यानी कि दूसरे बच्चे जो सुन रहे हैं उनके साथ, वैसे ही वो उसके साथ बात करती थी। तो वो कहती है टेल अस हाउ मेनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोसेट, यानी कि वो कहती है कि हमें बताओ कि तुम्हारे पास कितने सारे ड्रेसेस है जो तुमने पहले कहा था तुम्हारे क्लोसेट में। क्लोसेट का मतलब है यहाँ पर वार्डरोब से है, यानी कि जहाँ पर कपड़े रखे जाते हैं उस वार्डरोब को हम क्या कहेंगे, यहाँ पर क्लोसेट कहेंगे। तो जवाब में वांडा क्या कहती है, 100, वांडा वुड से, वांडा कहती है कि मेरे पास 100 ड्रेसेस है। 100 एक्सक्लेम्ड ऑल द लिटिल गर्ल्स इनक्रेड्यूलसली, यानी कि जो भी सारी गर्ल्स हैं वो सारी की सारी इनक्रेड्यूलसली का मतलब है शोइंग अनविलिंगनेस टू बिलीव, दैट इज़ कॉल्ड इनक्रेड्यूलसली, यानी कि मानने में नहीं आने वाली जो चीज़ होती है उसको सुन करके जो एक्सक्लेमेशन निकलता है। तो वो कहती है क्या 100 तुम्हारे पास, लेकिन वो इस बात को मान नहीं पाती है। एंड द लिटल वंस वुड स्टॉप प्लेइंग हॉपस्कॉच एंड लिसन, और जो दूसरी गर्ल्स हैं जो हॉपस्कॉच खेल रही है वो भी उनको सुनती है, अपना जो खेल है उसको स्टॉप कर देती है, और इस बात को सुन करके वो भी वहाँ पर खड़ी रह जाती है। ये 100 ऑल लाइंड अप, वो कहती है कि हाँ मेरे पास 100 है और सारे के सारे लाइंड अप, यानी कि उसको सजाए हुए हैं। सेड वांडा ने कहा। देन हर थिन लिप्स ड्रू टुगेदर इन साइलेंस, और फिर उसके जो थिन लिप्स है यानी कि उसके जो होठ है वो वापस से बंद हो जाते हैं, साइलेंस, वो साइलेंट हो जाती है। व्हाट आर दे लाइक, वो कैसे हैं। ऑल सिल्क आई बेट सेड पेगी,
पेगी कहती है कि वो सारे सिल्क के है क्या? आई बेट। यह ऑल सिल्क ऑल कलर्स। तो वो कहती है कि हाँ सारे सिल्क हैं और सारे कलर्स में भी है। वेलवेट टू, क्या वेलवेट भी है? या वेलवेट टू 100 ड्रेसेस, मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं और वो उसमें सिल्क के भी है और वेलवेट के भी है। वोंडा वुड रिपीट स्टोलिडली, और वोंडा जो है वो रिपीट करती है। स्टोलिडली का यहाँ पर मतलब है नॉट शोइंग एनी फीलिंग, किसी भी प्रकार की फीलिंग दर्शाए बिना वो ऐसे ही प्लेन सेंटेंस बोल जाती है। ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, और सारे के सारे मेरे जो क्लोजेट है यानी कि मेरा जो वार्डरोब है उसमें सजाए हुए है। देन दे वुड लेट हर गो, और वो सब उसको जाने देते हैं। एंड देन बिफोर शी हैड गॉन वेरी फार, यानी कि वो काफ़ी दूर चली जाए उसके पहले ही दे कुडंट हेल्प बस्टिंग इनटू श्रेक्स एंड पिल्स ऑफ लाफ्टर, और फिर जब वो थोड़ी दूर उनसे जाती है तो वो सारी की सारी हंस पड़ती है, क्योंकि उनको लगता है कि ये झूठ बोल रही है और इसीलिए उनको ऐसा मन में ऐसा लगता है कि ये गप्पे मार रही है। तो वो ज़ोर ज़ोर से, श्रेक्स एंड पिल्स ऑफ लाफ्टर का मतलब है कि अ लाउड प्रोलॉन्ग्ड लाफ्टर, यानी कि एक बहुत ही ज़ोर ज़ोर से काफ़ी देर तक हंसते रहना। तो वो वहाँ पर मतलब इतने लंबे लंबे हास्य करती है या तो हंसती रहती है। 100 ड्रेसेस, ऑब्वियसली द ओनली ड्रेस वोंडा हैड वॉज द ब्लू वन शी वोर एवरी डे, और फिर वो कहती हैं कि 100 ड्रेसेस, क्या उसके पास 100 ड्रेसेस हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वोंडा जो है वो हमेशा क्या करती है? ब्लू वन यानी कि ब्लू ड्रेस जो है उसे ही एवरीडे पहन करके वो यहाँ स्कूल में आती है। सो वाई डिड शी से शी हैड 100, तो फिर वो क्यों ऐसा कहती है कि उसके पास 100 है? व्हाट अ स्टोरी, इसके पीछे क्या बात है? हाउ मैनी शूज़ डिड यू से यू हैड, वो फिर पूछती है कि तुम्हारे पास कितने शूज़ हैं? तुमने कहा था कि तुम्हारे पास है 60 पेयर्स ऑल लाइंड अप इन माई क्लोसेट। तो वो जवाब देती है कि मेरे पास 60 पेयर्स है, यानी कि टोटल 60 शूज़ के पेयर मेरे पास है और सारे के सारे मेरे वार्डरोब में सजाए हुए हैं। क्राइज ऑफ एग्जाजरेटेड पोलाइटनेस ग्रीटेड दिस ऑल अलाइक, और एग्जाजरेटेड पोलाइटनेस का मतलब है, एग्जाजरेशन का मतलब है यहाँ पर एक्सट्रीमली, कुछ किसी भी चीज़ को जब बढ़ा चढ़ा कर के बोला जाता है तो उसको हम एग्जाजरेटेड कहते हैं। तो क्राइज यानी कि ज़ोर ज़ोर से बोलना, चिल्लाना या तो क्वेश्चन पूछना यहाँ पर। पोलाइटनेस ग्रीटेड दिस, और वो लोग उसको ग्रीट करते हुए कहते हैं ऑल अलाइक, सारे एक जैसे हैं। ओ नो एवरी पेयर इज़ डिफरेंट ऑल कलर्स, नहीं ऐसा नहीं है, सारी जो पेयर है वो डिफरेंट है, अलग अलग कलर्स की है। ऑल लाइंड अप, और सारे के सारे सजाए हुए हैं। पेगी हु हैड थॉट अप दिस गेम एंड मैडी, पेगी और मैडी ये जो है उन्होंने इस गेम को मतलब सोचा था, इन्वेंट किया था कि उसके साथ फ़न किया जाए, वोंडा के साथ फ़न किया जाए। हर इनसेपरेबल फ्रेंड, और ये दोनों जो है वो मतलब बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड है, इसलिए यहाँ पर इनसेपरेबल यानी कि जिनको सेपरेट न किया जाए ऐसे फ्रेंड है। वर ऑलवेज द लास्ट टू लीव, और ये दोनों जो गर्ल्स है पेडी एंड मैडी, ये दोनों हमेशा क्लास में सबसे लास्ट में ही वहाँ से जाती है। फाइनली वोंडा वुड मूव अप द स्ट्रीट हर आइज़ डल एंड हर माउथ क्लोज्ड, और जो वोंडा है वो स्ट्रीट की तरफ चलती है, उसकी आंखें डल पड़ जाती है, उसका माउथ है यानी कि उसका मुंह बंद है। एंड हिचिंग हर लेफ्ट शोल्डर एवरी नाउ एंड देन इन द फनी वे शी हैड, और उसका जो शोल्डर है वो हिचिंग का मतलब है यहाँ पर रेजिंग बाय पुलिंग, यानी कि खभा जो है उसका जो शोल्डर है, कंधा जो है उसको ऊपर चढ़ाना। फिनिशिंग द वॉक टू स्कूल अलोन, और अकेली स्कूल तक पहुँच जाती है। पेगी वॉज नॉट रियली क्रूएल, पेगी हकीकत में क्रूअल नहीं है। शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज, वो जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको बुलीज से प्रोटेक्ट कर चुके हैं कई बार। बुलीज का उसका मतलब है दोज हु यूज़ देयर स्ट्रेंथ और पावर टू फ्राइटन वीकर पीपल, यानी कि जो बड़े बच्चे होते हैं छोटे बच्चों को डराते हैं, ऐसे मस्तीखोर बच्चों को हम बुलीज कहेंगे। एंड शी क्राइड फॉर आवर्स इफ़ शी सॉ एन एनिमल मिसट्रीटेड, और वो जब देखती हैं कि किसी भी एनिमल प्राणी को, पशु को अगर मिसट्रीट किया जाता है, उसके साथ खराब व्यवहार वर्तन किया जाता है, तो वो मतलब ज़ोर ज़ोर से चिल्ला करके उनको मना करती है। इफ़ एनीबडी हैड सेड टू हर, जब कोई भी उसको कहता है डोंट यू थिंक दैट इज़ क्रूअल वे टू ट्रीट वोंडा, कि तुम ये जो कर रही हो वोंडा के साथ वो क्या क्रूअल वे नहीं है, मतलब एक ख़राब तुम्हारा वर्तन नहीं है वोंडा के साथ। शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज्ड, क्रूअल मतलब वो सरप्राइज होकर के कहती है क्रूअल, क्रूर।
वाई डिड द गर्ल से शी हैड 100 ड्रेस, लेकिन वो ऐसा क्यों कहती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं जबकि उसके पास 100 ड्रेसेस नहीं है। एनीबडी कुड टेल दैट वॉज अ लाई, कोई भी कह सकता है कि वो झूठ बोल रही है। अगर वो ऐसा कहती है इसलिए हम उसकी मजाक उड़ाते हैं। वाई डिड शी वॉन्ट टू लाई, उसको झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है। एंड शी वॉजंट जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन एल्स वाई डिड शी हैव अ नेम लाइक दैट, और वो एक ऑर्डिनरी, एक सामान्य व्यक्ति नहीं है क्योंकि उसका जो नेम है वो भी ऐसा क्यों है, वो अलग है उसका नेम, इसलिए भी हम उसको चिढ़ाते हैं। एनीवे दे नेवर मेड हर क्राई, लेकिन कभी भी उन्होंने उसको रुलाया नहीं था। एज फॉर मैडी, दिस बिजनेस ऑफ आस्किंग वोंडा एवरी डे हाउ मैनी ड्रेसेस एंड हाउ मैनी हैट्स एंड हाउ मैनी दिस एंड दैट शी हैड वॉज बोदरिंग हर, लेकिन ये जो मैडी एंड पेगी, ये दोनों जो है वो हमेशा उसको जब पूछते रहते हैं कि तुम्हारे पास कितने ड्रेसेस है, तुम्हारे पास कितने हैट्स है, तुम्हारे पास कितने शूज़ हैं, हाउ मैनी दिस एंड दैट, ये सब कितने हैं तुम्हारे पास, ये सारी चीज़ें जब वो उसको पूछते रहते हैं, बोलते रहते हैं उसको चिढ़ाने के लिए, तो वो बोदर हो जाती है, काफ़ी चिंता में पड़ जाती है, वो मतलब काफ़ी नाराज़ हो जाती है, लेकिन वो कुछ कहती नहीं है, उनको जवाब नहीं देती है सामने। मैडी वॉज पुअर हरसेल्फ, मैडी एक गरीब लड़की है। शी यूजुअली वोर समबडीज़ हैंड मी डाउन क्लोथ्स, और वो हमेशा दूसरों के दिए हुए कपड़े पहनती है। हैंड मी डाउन क्लोथ्स का मतलब है ऐसे ओल्ड क्लोथ्स की जो हैंडेड डाउन बाय समवन एल्स, यानी कि किसी दूसरों के द्वारा दिए गए कपड़े। थैंक गुडनेस शी डिडंट लिव अप ऑन बोगिन्स हाइट्स और हैव अ फनी नेम, और वो मतलब अपने बारे में सोचते हैं कि ये भगवान का मतलब आभार है कि हम बोगिन्स हाइट्स जैसी जगह पे नहीं रहते हैं और उनके जैसा फ़नी नेम हमारा नहीं है। समटाइम्स व्हेन पैगी वॉज आस्किंग वोंडा दोज क्वेश्चंस, मतलब कभी कभी पैगी जो है वो वोंडा को ये सारे क्वेश्चंस पूछती है इन दैट मॉकिंग पोलाइट वॉइस। मॉकिंग का मतलब है यहाँ पर फॉल्स, यानी कि एक उसको चिढ़ाने के लिए बहुत ही पोलाइट वॉइस में बात करना, उसे हम कहेंगे मॉकिंग पोलाइट वॉइस, यानी कि झूठ मूठ की मैनर्स दिखाना और झूठ मूठ का पोलाइट वॉइस निकाल के उसके साथ बात करना, उसको क्वेश्चंस पूछना। मैडी फेल्ट एम्बेरेस्ड, और जो मैडी है लेकिन उस समय उसकी जो फ्रेंड है पैगी की, वो कभी कभी एम्बेरेस हो जाती है, यानी कि एम्बेरेस का मतलब है यहाँ पर वो शर्मा जाती है या दुखी हो जाती है, दुख से शर्मा जाना। एंड स्टडीड द मार्बल्स इन द पाम ऑफ हर हैंड, और उसके हाथ में जो मार्बल्स है उसको गिनने लगती है, उसको दबाने लगती है। रोलिंग देम अराउंड एंड सेइंग नथिंग हरसेल्फ, और उसको रोल करती रहती है और कुछ कह नहीं पाती है, यानी कि उसको भी गुस्सा कभी कभी आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? नॉट दैट शी फेल्ट सॉरी फॉर वोंडा, क्योंकि वो वोंडा को चिढ़ाती है इसलिए नहीं, एग्जैक्टली शी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वोंडा इफ पेगी हैडंट इन्वेंटेड द ड्रेसेस गेम, और उसने कभी भी कोई अटेंशन नहीं पे किया है वोंडा के प्रति जब पैगी ने पैगी जो है उसने इन्वेंट नहीं किया था ये ड्रेसेस गेम। मतलब जब से पैगी ने ड्रेसेस गेम यानी कि उसको चिढ़ाना ये ड्रेसेस के नाम पर शुरू कर दिया है, तब से इसको चिंता होने लगी है। किसको? मैडी को चिंता होने लगी है। क्यों चिंता होने लगी है? बट सपोज पैगी एंड ऑल द अदर स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट, कि शायद वोंडा के बाद शायद मैडी पैगी और उसकी जो फ्रेंड्स है वो यहाँ मैडी को यानी कि उसको चिढ़ाने न लग जाए उसी की तरह, क्योंकि वो भी पुअर थी। शी वॉजेंट एज पुअर एज वोंडा, वो वोंडा की जितनी पुअर नहीं थी परहैप्स, बट शी वॉज पुअर, लेकिन वो गरीब थी, पुअर थी। ऑफ कोर्स शी वुड हैव मोर सेंस देन टू से शी हैड 100 ड्रेसेस, स्टिल शी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगिन ऑन हर, लेकिन शायद उसने ये नहीं कहा था। ऑफ कोर्स शी वुड हैव मोर सेंस देन टू से शी हैड 100 ड्रेसेस, यानी कि 100 ड्रेसेस जो उसके पास है ऐसा कहने का सेंस उसके पास शायद हो, या तो उसके जैसा ही वो लोग उसको चिढ़ाए, ऐसी चिंता उसके दिमाग में घुस गई थी। स्टिल शी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगिन ऑन हर, शी विश्ड पैगी वुड स्टॉप टीजिंग वोंडा पेट्रोन्स्की, और इसीलिए वो ऐसी विश करती थी कि पैगी स्टॉप कर दे वोंडा पेट्रोन्स्की को चिढ़ाना, यानी कि वो वोंडा पेट्रोन्स्की को ना चिढ़ाए, क्योंकि अगर ऐसे चिढ़ाती, अगर उसका ध्यान उसके और भी आ गया तो शायद वो भी उसके जैसे ही, जिस प्रकार से 100 ड्रेसेस के मामले में वो लोग वोंडा को चिढ़ाते हैं, उसी प्रकार मैडी को वो चिढ़ाने न लग जाए। तो ये भय उसके दिमाग में घुसा हुआ था। टुडे इवन दो दे हैड बीन लेट टू स्कूल, लेकिन आज
ये लोग स्कूल में लेट हो जाने के बावजूद भी, या तो लेट हो गए थे, फिर भी मैडी वॉज ग्लैड शी हैड नॉट हैड टू मेक फन ऑफ वांडा। और मैडी आज काफ़ी खुश थी क्योंकि उसने यानी कि जो पैगी है उसने वांडा को आज नहीं चिढ़ाया था। शी वर्कड हर एरिथमेटिक प्रॉब्लम्स एब्सेंट माइंडेडली, और वो अपने एरिथमेटिक प्रॉब्लम्स है वो एब्सेंट माइंडेडली का मतलब है यहाँ पर कि एकदम साइलेंट माइंडेडली वो करती रहती है। 8 times 8 लेट्स सी, शी विश्ड शी हैड द नर्व टू राइट पेगी अ नोट। और वो अपने दिमाग में, क्योंकि एब्सेंट माइंडेडली यानी कि वो काम कर रही है लेकिन उसका ध्यान जो है वो काम में नहीं है, लेकिन कहीं और है, उसके मन में वही विचार चल रहे हैं। कौन से विचार चल रहे हैं कि जो पैगी है वांडा को चिढ़ाती रहती है, तो शायद वो उसको न चिढ़ा ले, और इसीलिए वो एरिथमेटिक तो कर रही है लेकिन वो भी विचार कर रही है, और वो सोच रही है। क्या सोच रही है? शी हैड द नर्व टू राइट पैगी अ नोट, कि वो यहाँ पर हैड द नर्व का मतलब है टू हैड करेज, यानी कि उसको एक हिम्मत हो रही है, बोलने की हिम्मत तो नहीं हो रही है, लेकिन वो सोच रही है कि शायद मैं एक नोट लिख लूँ और नोट लिख करके मैं पैगी को बताऊँ। क्या बताऊँ? बिकॉज शी न्यू शी नेवर वुड हैव द करेज टू स्पीक राइट आउट टू पैगी, कि वो कभी पैगी को मुंह पर तो बोल नहीं पाएगी कि तुम ये जो कर रही हो वो गलत है, लेकिन वो शायद नोट लिखने की भी हिम्मत उसमें आ जाए तो वो नोट लिख करके पैगी को बता सकती है, एक चिट्ठी लिख करके पैगी को बता सकती है कि तुम ये जो कर रही हो वो गलत कर रही हो। टू से, क्या कहना है उसको? हे पेग, लेट अस स्टॉप आस्किंग वांडा हाउ मैनी ड्रेसेस शी हैज़। अब हमें ये बंद कर देना चाहिए बार बार उसको पूछना कि कितने ड्रेसेस तुम्हारे पास है, और उसकी ये मजाक उड़ाना, उसको चिढ़ाना हमें बंद करना चाहिए। ऐसी हिम्मत कहने के मुंह पर मैडी के पास पैगी को कहने के लिए नहीं है, लेकिन वो नोट लिख करके वो ऐसा बताना चाहती है। व्हेन शी फिनिश्ड हर एरिथमेटिक शी डिड स्टार्ट अ नोट टू पैगी। जब उसका एरिथमेटिक ख़त्म हो गया, काम ख़त्म हो गया, तो उसने नोट लिखना स्टार्ट कर दिया पैगी को। सडनली शी पॉज्ड एंड शडर्ड, और अचानक ही वो लिखना बंद कर देती है। एंड शडर्ड यानी कि ट्रेम्बल्ड, यानी कि थोड़ी घबरा जाती है। शी पिक्चर्ड हर सेल्फ इन द स्कूल यार्ड, वो अपने आप को स्कूल यार्ड में इमेजिन करती है। पिक्चर्ड का मतलब है यहाँ पर इमेजिन करना। अ न्यू टारगेट फॉर पेगी एंड द गर्ल्स, और दूसरी गर्ल्स और पेगी के लिए अपने आप को एक न्यू टारगेट के रूप में वो इमेजिन करने लगती है। पेगी माइट आस्क हर वेयर शी गॉट द ड्रेस दैट शी हैड ऑन, शायद पेगी उसको पूछ ले ऐसा कि उसने जो ड्रेस पहना है वो कहाँ से लेके आई है। एंड मैडी वुड हैव टू से इट वॉज़ वन ऑफ पेगीज ओल्ड वंस, और मैगी को शायद कहना पड़ जाए कि ये मेरा ओल्ड वन है। दैट मैडीज मदर हैड ट्राइड टू डिस्गाइज विथ न्यू ट्रिमिंग्स सो ऑन सो नो वन इन रूम 13 वुड रिकॉग्नाइज इट। उसको कहना पड़ जाए कि ये मेरा ओल्ड है, यानी कि पुराना ड्रेस है, लेकिन मेरी मम्मी ने उसके ऊपर न्यू ट्रिमिंग्स यानी कि न्यू क्लिपिंग ऑफ हेयर कुछ लगा दिए हैं, न्यू बटन्स है, न्यू उसके ऊपर जो लटकने वाले जो क्लिपिंग हेयर्स होते हैं वो लटका दिए हैं, ताकि वो नया लगे और 13 रूम में कोई भी उसको उसके ड्रेस को पहचान न पाए कि ये पुराना है। तो उसको शायद ये कहना पड़े, क्योंकि ऐसा ही उसके ड्रेस के साथ किया गया था, क्योंकि वो भी थोड़ी गरीब थी और इसीलिए उसने जो ड्रेस पहना था वो पुराना था, लेकिन उसके ऊपर कुछ चीज़ें नई लगाई दी गई थी, उसके कारण वो मतलब नया दिखने लगे। इफ़ ओनली पैगी वुड डिसाइड ऑफ हर ऑन अकॉर्ड टू स्टॉप हैविंग फन विथ वांडा, लेकिन ये जो सिलसिला है वो तभी बंद हो सकता है जब पैगी अपने आप डिसाइड करे कि अब मुझे ये जो चिढ़ाना है वो बंद कर देना पड़े, क्योंकि उसको कोई कह नहीं पाएगा, क्योंकि वो तो क्लास में एक क्लेवर लड़की थी और पॉपुलर भी थी, तो उसको कहने से ऐसे जो बच्चे हैं वो डरते होंगे, या तो उनके मन में भय होगा, वो मुंह पर नहीं कह पाते होंगे। तो वो सोच रही हैं कि अगर जो पैगी है वो खुद अपने आप सोच ले, हर ऑन अकॉर्ड का मतलब है यहाँ पर वॉलंटियरली, अगर वो सोच ले और वो मतलब ऐसा सोचे कि मुझे अब चिढ़ाना बंद कर देना चाहिए, तभी ये सिलसिला बंद हो सकता है, अदरवाइज़ नहीं। ओ वेल, मैडी रैन हर हैंड थ्रू हर शॉर्ट ब्लॉन्डे हेयर एज दो टू पुश द अनकम्फर्टेबल थाट्स अवे, और जो मैडी है वो अपने जो हाथ है, अपनी उंगलियां है, वो अपने बालों में सिरकाती है उन विचारों को जो उसको अनकम्फर्टेबल बना देते हैं, ऐसे विचारों को
वो वहाँ से मतलब विचार उसके वहाँ से निकल जाए, क्योंकि ये सब सोचने लग गई है भय के मारे, घबराहट के मारे। लेकिन अभी तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, इसलिए उसको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ऐसा वो सोचती है। What difference did she make? Slowly Maddie tore into bits the note she had started। और फिर अचानक ही वो धीरे धीरे अपनी जो नोट उसने जो लिखी है उस नोट को वो फाड़ना शुरू कर देती है, फाड़ देती है। उससे उसको क्या फ़र्क पड़ता है ऐसा सोचने के बाद। शी वॉज पेगीज़ बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि वो पेगी की बेस्ट फ्रेंड है। एंड पेगी वॉज द बेस्ट लाइक्ड गर्ल इन द होल रूम। और पूरे रूम में जो पेगी है वो सबसे ज़्यादा लाइक की जाने वाली लड़की थी। पेगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग दैट वाज रियली रॉन्ग। और वो सोच रही है कि पेगी शायद यानी कि पॉसिबली ऐसा कुछ भी नहीं करेगी कि जो रॉन्ग होगा, मतलब उसके साथ। शी थॉट, ऐसा वो सोचने लगी। एज़ फॉर वांडा, शी वॉज जस्ट सम गर्ल हु लिव्ड अप ऑन बॉगिंस हाइट्स एंड स्टूड अलोन इन द स्कूल यार्ड। यानी कि जिस प्रकार से वांडा की जो एक ऐसी गर्ल थी जो पुअर गर्ल थी और बॉगिंस हाइट्स में जो रहती थी और स्कूल यार्ड में वो अकेली ही खड़ी रहती थी। शी स्केर्सली एवर सेड एनीथिंग टू एनीबडी। और वो किसी से भी कुछ भी नहीं कहती थी। कभी कभी मतलब अपवाद रूप ही वो किसी से कुछ बात करती थी, बाकी वो ज़्यादातर किसी से बात नहीं करती थी। द ओनली टाइम शी टॉक्ड वॉज इन द स्कूल यार्ड अबाउट हर 100 ड्रेसेस। लेकिन जब वो बात करती थी तो वो अपने 100 ड्रेसेस के बारे में ही बात करती थी, किसी के पूछने पर वो भी। मैडी रिमेंबर्ड हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस। मैडी को याद है कि उसने अपने ड्रेसेस के बारे में एक बार बताया था। पेल ब्लू विथ कलर ट्रिमिंग्स, कि जो पेल ब्लू कलर था यानी कि फीका ब्लू कलर था ट्रिमिंग्स के साथ। ट्रिमिंग्स का मतलब मैंने पहले ही आपको बता दिया है। एंड शी रिमेंबर्ड अनदर दैट वाज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन विथ अ रेड सैश। और वो भी याद कर रही है कि दूसरा एक ड्रेस था उसके पास जिसका कलर था ब्रिलियंट जंगल ग्रीन कलर था उसके पास, विथ रेड सैश। रेड सैश का मतलब है यहाँ पर वेस्ट बैंड, यानी कि कमर में बांधने वाला जो बेल्ट होता है वो रेड कलर का होता है था। तो उसके बारे में वो सोच रही है। यू लुक लाइक अ क्रिसमस ट्री इन दैट द गर्ल्स हैड सेड इन प्रिटेंडेड एडमिरेशन। और जो गर्ल्स हैं वो उसको के क्या कहती हैं, प्रिटेंडेड एडमिरेशन, यानी कि खाली खाली बखान करना, झूठ मूठ के बखान करना। झूठ मूठ के बखान करते हुए उसको कहते हैं यूड लुक लाइक अ क्रिसमस ट्री इन दैट, मतलब तुम इसमें क्रिसमस ट्री की तरह दिखती हो। यानी कि झूठ मूठ के उसके बखान यहाँ पर करते हैं। प्रिटेंडेड का मतलब है नॉट रियल, या तो झूठ मूठ का। थिंकिंग अबाउट वांडा and her 100 dresses all lined up in the closet, Maddie began to wonder who was going to win the drawing and coloring contest। यानी कि जब वो वांडा के 100 ड्रेसेस के बारे में उसके क्लोजेट में जो लगे हुए हैं, सजे हुए हैं, उसके बारे में सोचते सोचते एक और भी विचार उसके मन में आ गया। और वो सोचने लगी, क्या सोचने लगी, जो कॉन्टेस्ट होने वाली है, ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट होने वाली है उनके स्कूल में, उसके बारे में वो सोच रही है। फॉर गर्ल्स दिस कॉन्टेस्ट कंसिस्टेड ऑफ डिज़ाइनिंग ड्रेसेस एंड फॉर बॉयज़ ऑफ डिज़ाइनिंग मोटर बोट्स। यानी कि गर्ल्स के लिए क्या कॉन्टेस्ट थी स्कूल में, तो जो डिज़ाइनिंग ऑफ ड्रेसेस यानी कि डिज़ाइंड जो ड्रेसेस होते हैं उनको ड्रॉ करना, और बॉयज़ के लिए डिज़ाइनिंग मोटर बोट्स यानी कि डिज़ाइनिंग मोटर बोट्स को ड्रॉ करना। ये दो अलग अलग कॉन्टेस्ट थी, गर्ल्स के लिए भी अलग और बॉयज़ के लिए भी अलग। प्रोबेबली पेगी वुड विन द गर्ल्स मेडल। और वो सोच रही है कि शायद जो गर्ल्स का मेडल है यानी कि गर्ल्स की जो कॉन्टेस्ट है वो पेगी जीत जाएगी, क्योंकि वो काफ़ी क्लेवर थी, होशियार थी, इंटेलिजेंट थी। पेगी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम, क्योंकि पेगी जो है वो दूसरे बच्चों से काफ़ी बेहतर तरीके से ड्राइंग कर पाती थी। एटलीस्ट दैट्स व्हाट एवरीबडी थॉट। और ये सब जो है ये दूसरे बच्चे भी सोचते रहते थे, यानी कि सारी क्लास वही सोचती थी कि पेगी ही जीत जाएगी। शी कुड कॉपी अ पिक्चर इन अ मैगज़ीन। वो मैगज़ीन में जो पिक्चर होता है उसको भी कॉपी कर सकती है। और सम फिल्म स्टार्स हेड सो दैट यू कुड ऑलमोस्ट टेल हु इट वाज। और किसी भी फिल्म स्टार का हेड यानी कि सर वो ड्रॉ कर सकती है, जिससे आप कह सकते हैं कि हु इट वाज, यानी कि वो कौन है। वो मैडी वॉज श्योर पेगी वुड विन। और मैडी तो यहाँ पर श्योर है कि पेगी ही जीत जाएगी ये कॉन्टेस्ट को। वेल टुमारो द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स।
लेकिन जो कल है वो उनके जो टीचर है वो विनर्स को अनाउंस करने वाले हैं कि कौन विनर्स है इस कंपटीशन में। देन दे वुड नो, और तभी जाकर के उनको पता चलने वाला है कि कौन ये कॉन्टेस्ट जो है वो जीता है। द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग, दूसरे दिन ड्रिजलिंग हो रहा था, यानी कि हल्की सी बारिश हो रही थी। मैडी एंड पेगी हरीड टू स्कूल अंडर पेगीज अम्ब्रेला, और मैडी एंड पेगी ये दोनों पेगी के अम्ब्रेला में स्कूल आने में जल्दी है। नेचुरली ऑन अ डे लाइक दिस दे डिडंट वेट फॉर वोंडा पेट्रोन्स्की ऑन द कॉर्नर ऑफ ओलिवर स्ट्रीट, यानी कि ओलिवर स्ट्रीट की जो कॉर्नर है वहाँ पर हर रोज़ वो लोग वेट करते हैं वोंडा का, ताकि उसके साथ फन किया जा सके, उसको चिढ़ाया जा सके। लेकिन आज वो लोग वहाँ पर खड़े रह करके उसका वेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आज जल्दी उनको स्कूल आना है। क्यों स्कूल आना है? क्योंकि आज रिजल्ट्स अनाउंस होने वाले हैं उनकी कंपटीशन के। द स्ट्रीट दैट फार, की जो स्ट्रीट है ओलिवर स्ट्रीट वो काफ़ी दूर है। फार अवे अंडर द रेल रोड ट्रैक्स एंड अप द हिल लेड टू बॉगिंस हाइट्स, और जो रेल रोड ट्रैक्स है जहाँ पर, और अप द हिल जहाँ पर बॉगिंस हाइट्स है, वहाँ उस रास्ते को वो लीड करती है। ऐसी स्ट्रीट पर वो खड़े होते थे हमेशा। एनीवे दे वरंट टॉकिंग चांसेस ऑन बीइंग लेट टुडे बिकॉज टुडे वाज इम्पोर्टेंट, लेकिन आज वो उस जो उनका रिज़ल्ट है अनाउंस होने वाला है, और इसीलिए वो इस चांस को गंवाना नहीं चाहते थे, और इसीलिए वो बहुत ही जल्दी निकल गए उसके वेट किए बिना। डू यू थिंक मिस मैसन विल अनाउंस द विनर्स टुडे? आस्क्ड पेगी। पेगी ने पूछा कि क्या तुम सोच रही हो, किसको पूछ रही है? मैडी को पूछ रही है कि क्या तुम सोच रही हो कि आज मिस मैसन यानी कि उनकी जो टीचर है वो रिजल्ट्स अनाउंस कर देगी, विनर्स अनाउंस कर देगी? ओह आई होप सो द मिनट वी गेट इन सेड मैडी, ऑफ कोर्स यू विल विन पेग। और जो मैडी है वो उसको कह रही है कि शायद हो सकता है, मैं ऐसी आशा करती हूँ कि आज वो रिजल्ट्स अनाउंस करेंगे और तुम जीत जाओगी, श्योरली तुम जीत जाओगी, ऐसा वो कह रही है। होप सो सेड पेगी ईगरली। द मिनट दे एंटर्ड द क्लासरूम दे स्टॉप्ड शॉर्ट एंड गेस्प्ड, और जैसे ही वो क्लासरूम में एंटर करते हैं वो तुरंत ही वहाँ पर स्टॉप हो जाते हैं। शॉर्ट एंड गेस्प्ड का मतलब है यहाँ पर अवाक बन जाना, आश्चर्यचकित हो जाना। देयर वर ड्राइंग्स ऑल ओवर द रूम, और पूरे रूम में ड्राइंग्स लगाए हुए हैं। ऑन एवरी लेज, यानी कि हर शेल्फ एंड विंडो सिल, और हर विंडो सिल पर डेजलिंग कलर्स, यानी कि बहुत ही शाइनिंग एंड ब्रिलियंट कलर्स एंड ब्रिलियंट लेविश डिज़ाइंस, यानी कि बहुत ही ग्रांड डिज़ाइंस, ऑल ड्रॉन ऑन ग्रेट शीट्स ऑफ रैपिंग पेपर, और सारे के सारे जो है वो रैपिंग पेपर्स के ऊपर ड्रॉ किए गए हैं। देयर मस्ट हैव बीन 100 ऑफ देम, और सारे के सारे हंड्रेड्स हैं। ऑल लाइंड अप, और सारे के सारे सजाए हुए। दिस मस्ट बी द ड्राइंग्स फॉर द कॉन्टेस्ट, और ये सारे के सारे कॉन्टेस्ट के लिए यानी कि उस प्रतिस्पर्धा के लिए ड्राइंग्स जो है वो रूम में लगाए गए हैं। देवर एवरीबडी स्टॉप्ड एंड विसल्ड और मर्मर्ड एडमायरिंगली, और जितने भी लोग वहाँ पर आते हैं और स्टूडेंट्स आते हैं और उसको देखते हैं उन ड्रेसेस को वहाँ पर लगे हुए, तो वो विसल करते हैं या तो एडमायरिंगली मरमर करते हैं, यानी कि बखान करते हैं, विसलिंग करने लग जाते हैं कि ओ इतने अद्भुत ड्राइंग्स यहाँ पर पूरे रूम में लगे हुए हैं। एज सुन एज द क्लास हैड असेंबल्ड, और जैसे ही क्लास असेंबल्ड हुआ, मिस मैसन अनाउंस्ड द विनर्स, और मिस मैसन ने विनर्स अनाउंस कर दिए। जैक बेगल्स हैड वॉन फॉर बॉयज़, जैक बेगल नाम का जो स्टूडेंट है वो बॉयज़ की जो कॉन्टेस्ट है वो जीत चुका है। शी सेड and his design for an outboard motor was on exhibition in room 12, और रूम 12 में उसने जो डिज़ाइन बनाई है, जो मोटर बोट बनाई है, वो एग्जीबिशन के लिए रूम नंबर 12 में रखा हुआ है, जो कि विनर था पूरी कॉन्टेस्ट का, जिस लड़के का नाम है जैक बेगल्स। अलॉन्ग विद द स्केचेस बाय ऑल द अदर बॉयज़, और दूसरे जो बॉयज़ ने स्केचेस बनाए हैं उनको भी वहाँ पर एग्जीबिशन में रखे गए हैं रूम नंबर 12 में। एज़ फॉर द गर्ल्स she said although just 1 or 2 sketches were submitted by most, और जैसे गर्ल्स का मामला है तो गर्ल्स की जो कॉन्टेस्ट है उसमें गर्ल्स ने क्या किया है, तो although just 1 or 2 sketches were submitted by most, यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने 1 या 2 स्केचेस बना करके सबमिट किए हैं। 1 गर्ल एंड रूम 13 शुड बी प्राउड ऑफ हर, लेकिन एक लड़की ऐसी है कि जिसके लिए रूम नंबर 13 जो है वो प्राउड फील करेगा, गर्व फील करेगा। दिस 1 गर्ल एक्चुअली ड्रू 100 डिज़ाइंस, एक गर्ल ऐसी है कि जिसने
100 डिज़ाइंस बनाई है, 100 डिज़ाइंस बनाई है, ऑल डिफरेंट एंड ऑल ब्यूटीफुल, और वो सारी अलग अलग है और ब्यूटीफुल है, बहुत ही सुंदर है। इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस, और जजेस का जो ओपिनियन है उसमें एनी वन ऑफ द ड्राइंग्स इज़ वर्दी ऑफ विनिंग द प्राइज़, और सारे के सारे ड्राइंग्स ऐसे हैं, हर एक ड्राइंग यानी कि उन 100 में से कोई भी ड्राइंग ऐसा नहीं है कि जो इस कॉन्टेस्ट को जीतने के लिए काबिल ना हो। सारे के सारे ड्राइंग्स ऐसे हैं कि जो मतलब इसमें से एक भी अगर ड्राइंग होता तो भी वो कॉन्टेस्ट जीत जाता, लेकिन ये तो 100 ड्राइंग्स है। आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट वोंडा पेट्रोन्स्की इज़ द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल, और वो कह रही है कि वोंडा पेट्रोन्स्की जो है वो विनर है गर्ल्स के मेडल के लिए। Unfortunately, Wanda has been absent from school for some days and is not here to receive the applause that is due to her. लेकिन वो उनकी जो टीचर है वो कह रही है कि दुर्भाग्य से आज वोंडा पेट्रोन्स्की स्कूल में नहीं है, और वो भी कई दिनों से स्कूल नहीं आ रही है, कि उसके कारण पूरी क्लास में जो एप्लॉज, यानी कि यहाँ पर बिग हैंड से बात है, एप्लॉज यानी कि पूरे क्लास में जो तालियां बज रही हैं, जो पूरे क्लास के अंदर जो बच्चे बखान कर रहे हैं वो सुनने के लिए आज वो यहाँ पर स्कूल में हाजिर नहीं है, प्रेजेंट नहीं है। लेट अस होप शी विल बी बैक टुमारो, लेकिन हम आशा करते हैं कि वो कल स्कूल में आ जाए। नाउ क्लास यू मे फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली एंड लुक एट हर एक्सक्विजाइट ड्राइंग्स। तो वो बच्चों को इंस्ट्रक्शन देती है, वो जो टीचर है वो कह रही है कि तुम सभी पूरे रूम में क्वाइटली यानी कि शांतिपूर्वक, फाइल अराउंड यानी कि पूरे रूम में घूमो और हर पिक्चर को देखो, लुक एट हर एक्सक्विजिट ड्राइंग्स यानी कि यहाँ पर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एंड वेल मेड ड्राइंग्स, यानी कि बहुत ही अति सुंदर जो ड्राइंग्स हैं उनको तुम लोग देखने का लुफ्त उठाओ, ऐसा टीचर ने सभी बच्चों को आदेश दिया। द चिल्ड्रन बस्ट इनटू एप्लॉज, और सारे के सारे बच्चे ज़ोरदार तालियों से मतलब उसका अभिवादन करते हैं जिसने ये ड्राइंग्स बनाए हैं। और ड्राइंग्स किसने बनाए हैं? वोंडा पेट्रोन्स्की ने बनाए हैं। वोंडा पेट्रोन्स्की एक ऐसी गर्ल है जो पुअर गर्ल है कि जिसकी मजाक सारे बच्चे जो हैं, जो गर्ल्स से वो उड़ाती रहती है। एंड इवन द बॉयज़ वर ग्लैड टू हैव अ चांस टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर, और सारे के सारे जो बॉयज़ हैं वो भी फ्लोर के ऊपर स्टैम्पिंग करके मतलब उसका अभिवादन करते हैं। पुट देयर फिंगर्स इन देयर माउथ एंड विसल, और वो सारे के सारे विसल बजा रहे हैं। क्यों विसल बजा रहे हैं? कि इतने सारे 100 ड्रेसेस, और वो भी सब अलग अलग कलर में, अलग अलग डिज़ाइन में इस वोंडा पेट्रोन्स्की ने बनाए हैं। दो दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेसेस, और जो बॉयज़ होते हैं स्वाभाविक है कि उनको ड्रेसेस में इंटरेस्ट नहीं होता है, लेकिन ये ड्रेसेस ही ऐसे है कि वो उन ड्रेसेस को देख करके बॉयज़ भी मतलब वो अवाक हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं, और वो भी तालियां बजाने से चूकते नहीं हैं। लुक पेग विस्पर्ड मैडी, मैडी ने कहा कि देखो पेगी, देयर इज़ दैट ब्लू वन शी टोल्ड अस अबाउट। हाँ देखो, वोंडा ने हमें बताया था ये ब्लू वन के बारे में। इजंट इट ब्यूटीफुल, क्या ये बहुत सुंदर नहीं है? यस सेड पेगी, हाँ ये सुंदर है। एंड हियर इज़ दैट ग्रीन वन, देखो ये ग्रीन वन। बॉय एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ, मतलब बॉय और मैंने सोचा था शायद कि हम उसको ड्रॉ कर पाते। तो ये जो लेसन है पार्ट 1 है, पार्ट 2 अभी बाकी है, जो इसी स्टोरी का आगे का पार्ट है, जो अभी और भी हमें वोंडा के बारे में और इन लड़कियों के बारे में, उनकी फीलिंग्स के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। लेकिन ये पार्ट 1 है 100 ड्रेसेस का, जो अभी हमने कर लिया है। पार्ट 2 100 ड्रेसेस हम नेक्स्ट वीडियो में जब हम अपलोड करेंगे तो आपको उसके बारे में जानकारी मिलेगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये लेसन बहुत ही अच्छी तरह से समझ में पार्ट 1 आ गया होगा। चैप्टर 5 द 100 ड्रेसेस पार्ट 1। थैंक यू वेरी मच।